हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो चलिए आज रिएजेंट केमिस्ट्री की सीरीज में हम एक और नया रिएजेंट लेके आए हैं। एज यूजुअल हमारे रिएजेंट की नॉलेज जो बढ़ रही है धीरे धीरे वो बरकरार रहनी चाहिए। सो मैनी रिएजेंट्स आर देयर। मैं देख के हैरान होती हूँ कि इतने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने रिएजेंट्स हैं, इतने डिस्कवरीज हो चुकी हैं और इतनी अमेजिंग डिस्कवरीज हो चुकी हैं। हमारी डेली लाइफ में इतना उनका रोल है। लैब के अलावा भी हम उन्हें बहुत यूज करते हैं कई रिएजेंट्स को। तो मैं अमेज हो जाती हूँ। तो चलिए आपके साथ साथ मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है, आपकी तो बढ़ ही रही है, साथ में मेरी अपनी भी बढ़ रही है। तो जैसे मेरा वो है ना कोड है कि लेट्स लर्न टुगेदर, तो वो यहाँ फुलफिल होता है कि मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं, हम दोनों एक साथ सीख रहे हैं सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हमारे पास कौन सा नया रिएजेंट मैं लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और अमेजिंग बात बता दूं। जैसे कि रिएजेंट्स अमेजिंग है, ऐसे ही अनअकैडमी का भी ये जो नया सेगमेंट शुरू हुआ है डाउट पूछने का, वो भी एक बहुत अमेजिंग पार्ट है। और ये खाली 11th 12th के लिए नहीं है या बोर्ड क्लासेस के लिए नहीं है, ये 6 to 12 हर क्लास के लिए अवेल किया है, उन्होंने फैसिलिटी दी है। इसमें आपको जो आपको पढ़ते हो, कई बार होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं और अचानक से एनसीईआरटी वगैरह में हम क्वेश्चन लगा रहे हैं और फिर हमें एकदम से डाउट क्लिक मतलब प्रॉब्लम आ जाती है कि ये समझ ही नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, फटाफट अनअकैडमी का ऐप, ये यदि आपने डाउनलोड कर रखा है, नहीं किया तो अभी कर लो जल्दी से, क्योंकि आप डाउट तभी पूछ पाओगे जब आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लोगे। तो आपने फटाफट ये डाउट अपना आपके दिमाग में आया कि ये मेरे को आ नहीं रहा, और आप क्या करोगे जल्दी से। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे आपको पूछना है अनअकैडमी पर। आप फटाफट पूछोगे और थोड़ी देर बाद ही, वेट करने पर थोड़ी देर बाद में ही आपके पास उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो कोई वरी की बात ही नहीं है। आपको डाउट पूछना है, 10 पूछिए, एक नहीं 1000 पूछिए, लेकिन एक बार में एक ही डाउट पूछिए। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे पूछा जाएगा ये अनअकैडमी पर ये वाला डाउट। तो सबसे पहले तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो आप, और फिर वहां पर आप जाकर देखोगे कि आस्क डाउट, यहाँ पर एक सेगमेंट दिया हुआ है, कैप्शन दिया है, उसे आप क्लिक कर लोगे। अब यदि आपने पिक्चर लेनी है उसी टाइम क्वेश्चन की, तो आप यहाँ क्लिक करोगे, और यदि आपको गैलरी में आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है कि गैलरी में है वो पिक्चर क्वेश्चन की, तो आप गैलरी में जाओगे एंड देन वहां से उस पिक्चर को क्रॉप करोगे। उस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है जो क्वेश्चन आपको पूछना है, पूरा पेज नहीं डालना है, क्वेश्चन डालना है, एंड देन अपलोड कर दोगे। एंड नीचे साथ साथ आप क्या करोगे, सब्जेक्ट भी मेंशन कर दोगे कि केमिस्ट्री का है ये, फिजिक्स या बायो किसका है ये। एंड देन बस आप भेज देना है, सेंड कर देना है, एंड देन फिर वेट करनी है, थोड़े टाइम बाद ही आपके पास उसका आंसर सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। तो बहुत अमेजिंग ये सेगमेंट शुरू हुआ है अनअकैडमी पर। तो जरूर ट्राई करिए और पूछिए वहां पर बहुत सारे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनसीईआरटी का, लेकिन आपको एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछना है। लेकिन इससे पहले आपको ये भी काम करना पड़ेगा कि यदि आप ये जो डाउट सेशन है वो लेना चाहते हो, हेल्प लेना चाहते हो अनअकैडमी पर, तो आपको वहां मेरा कोड यूज करना पड़ेगा जो कि है डीएसएल क्लासेस। तो यदि आप ये कोड यूज करते हो तो आप अनलॉक हो जाओगे वहां पर, तभी आपका डाउट जो है वहां पर क्लियर किया जाएगा, सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा। ठीक है, तो कोड यूज करना बिल्कुल नहीं भूलना है, डीएसएल क्लासेस। And if you want to purchase the Unacademy Plus your iconic subscription, this is only for the month February, कि आप भी हमारा कोड यूज करके, डीएसएल क्लासेस का कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी तुरंत पा जाओगे। तो है ना अमेजिंग बातें अनअकैडमी की। तो आपको ये जरूर करना है, यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो भी आप डीएसएल क्लासेस की हेल्प से 10% डिस्काउंट मिलेगा, और यदि आप डाउट पूछ रहे हो तो उससे पहले आपको कोड जरूर डालना है डीएसएल क्लासेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिएजेंट केमिस्ट्री के बारे में, जो हम लेके आए हैं आपके लिए फिनोल। आज हम फिनोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। इसका दूसरा नाम जो है वो कार्बोलिक एसिड भी है। द नेम फॉर द फिनोल इज कार्बोलिक
एसिड। ये जो फिनोल कंपाउंड है, आपने ध्यान दिया हो, यदि कभी आप लैब में गए हो और आपने देखा हो फिनोल को, या जैसे 12th क्लास में है यदि आप, तो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि बेंजीन के साथ एक फिनोलिक ग्रुप अटैच्ड होता है, OH ग्रुप अटैच्ड होता है अल्कोहलिक, और उसे हम कहते हैं फिनोल कंपाउंड। नॉर्मली यदि हम फ्रेश लेके आए ये सॉलिड रिएजेंट की फॉर्म में, यदि हम परचेज करते हैं, लैब में आता है, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है प्योर फॉर्म में, एंड ये वोलेटाइल कंपाउंड है। और क्योंकि फिनोल एसिडिक भी होता है नेचर में, तो ये काफी अच्छी क्वांटिटी में वाटर में डिजोल्व भी हो जाता है। लेकिन एक हार्मफुल बात है फिनोल की, कि यदि आपने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए हैं, या वहां पर आप केयरफुली काम नहीं कर रहे हो, ग्लव्स नहीं पहने और आपने ध्यान से काम नहीं किया, तो आपके हाथ वगैरह पर कहीं गिर गया, तो ये जो फिनोल है ये एसिड की तरह बर्न कॉज करता है, तो दिस इज हार्मफुल ऑल्सो। हमेशा वैसे भी रिएजेंट को यदि आप कभी भी लैब में यूज कर रहे हो, तो आपको लैब कोट एंड ग्लव्स और स्पेक्स वगैरह 0 नंबर के, जिसे हम जो है 0 नंबर का ही आप यूज कर सकते हो, यूवी लाइट से भी बचाएगा, फ्यूम से भी बचाएगा, आपकी आईज को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो पहनना जरूरी है। तो फिनोल यदि हमें बेनिफिट दे रहा है, यदि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तो कहीं ना कहीं उस उनके यूजेस जो है ना, वो केयरफुली करने पड़ते हैं, क्योंकि वो कहीं जो स्किन पर लग जाए यदि फिनोल, तो वो बर्न कॉज करता है। ठीक है। फिनोल जो है वो एक, मैंने जैसे अभी कहा कि एक वीक एसिड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एस्टरसोफोर जैसा तो नहीं है एसिड स्ट्रॉन्ग, इट इज अ वीक एसिड। जैसे आप रिएक्शन में देख रहे हो कि एच आयन देने वाले को हम एसिड कहते हैं, तो ये क्योंकि प्रोटॉन डोनेटर है, तो इट वर्क्स एज वीक, एक एसिड की तरह वर्क करता है, लेकिन वीक एसिड है। अब यदि आप ब्लू लिटमस इसमें डालोगे सॉल्यूशन, तो दैट विल टर्न इनटू रेड। एज यू नो, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये फिनोल का ये, दिस इज ओनली फॉर द 12th और हायर क्लासेस। यदि आप 9th 10th में हो, तो इट डज नॉट मैटर कि आप ये रिएक्शंस वगैरह समझ नहीं पाओगे, कि फिनोल जो है वो एच आयन देकर अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करता है। ये 12th 11th के बच्चे थोड़ा समझ जाएंगे इस बात को, कि उसमें स्टेबिलिटी जो आती है वो रेजोनेंस की वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। यदि मैं इंडस्ट्रियल मेथड की बात करूं, तो लार्ज स्केल पर फिनोल बनाने का जो मेथड है, दैट इज फ्रॉम द क्यूमीन। क्यूमीन को हम हॉप प्रोसेस भी कहते हैं, क्यूमीन एक कंपाउंड का नाम है, और हॉप प्रोसेस उसका प्रिपरेशन का नाम है, जिसने बनाया था, जिसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट के नाम पर है। इसमें एक आइसोप्रोपाइल कंपाउंड को बेंजीन के साथ ऑक्सीजनेट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं बाय पासिंग द एयर, एंड देन उसको हाइड्रोलाइज करके उस कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, तो हमें एसीटोन और फिनोल दोनों ही अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं। तो इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अदर देन दैट, so many reactions are there, so many different preparations are there for the phenol, but जो इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे बनाने का मेथड है फिनोल, वो है क्यूमीन या हॉक प्रोसेस। अब यदि मैं केमिकल नेचर की डिस्कशन पर आ जाऊंगी, तो दिन से रात हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी। फिनोल की इतनी रिएक्शंस हैं, इतनी प्रिपरेशंस हैं, आप चाहे सोडियम बेंजोएट बनाकर कोलवेज रिएक्शन करा दो, आप चाहे तो उससे कितने कन्वर्जन्स हो जाएंगे, ट्राइब्रोमो एसिड बन जाएगा फिनोल का। हम जो है प्रिपरेशन ट्राइब्रोमोस फिनोल बनाने में भी यूज करते हैं। इतनी सारी रिएक्शंस हैं इसकी, कि बहुत टाइम लगने वाला है यदि मैं यहाँ पर रिएक्शन समझाने लगूं। तो इन शॉर्ट मैं आपको यूजेस बता देती हूँ कि फिनोल को हम मेजरली अपने अराउंड हम कौन सी चीजों में फिनोल का यूज करते हैं। मेजर यूज जो फिनोल का है, वो बैकेलाइट या नोवोलैक प्लास्टिक बनाने के काम आता है। नोवोलैक जैसे आपने नाम सुना होगा, प्लास्टिक पेंट्स होते हैं जो वॉल पर किए जाते हैं, या फिर उसको और ज्यादा थिकन करके फॉर्मल्डिहाइड डालकर और गाढ़ा कर लेते हैं, हार्ड कर लेते हैं, और वो बन जाता है बैकेलाइट। और बैकेलाइट की बहुत सारी चीजें बनाई जाती है प्लास्टिक की। आपने अपने अराउंड कितना ही प्लास्टिक का देखा होगा, चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग जो सॉलिड फॉर्म में प्लास्टिक होता है, स्विच वगैरह भी बनते हैं इनके बैकेलाइट के। तो बैकेलाइट प्लास्टिक बनाने के लिए काम आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज।
इसके अलावा फिनोल को डिस्प्रिन एस्प्रिन टैबलेट जो पेन किलर्स होती हैं उसमें इसमें यूज किया जाता है। फिनोल को प्रिपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इससे हर्बिसाइड्स भी बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन भी बहुत सारी बनाई जाती है फिनोल से। और इसके अलावा मैं आपको एक अमेजिंग फिनोल की बात बता दूं, यदि हम हायर कंसंट्रेशन में फिनोल को यूज करते हैं तो हम इसे एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं, टू वाइप द फ्लोर, टू वाइप द टाइल्स वगैरह। बैक्टीरियाज को, वायरसेस को किल करने में काम आता है यदि हम हायर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं। और यदि हम इसकी बहुत लोअर कंसंट्रेशन यूज करें 0.1% लगभग, तो ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी ये काम में लाया जा सकता है, जिसे हम लिविंग टिश्यूज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। इसके बारे में मैं आपको कल बताने वाली हूँ। कल की वीडियो की वेट करिएगा, जिसमें क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि एंटीसेप्टिक और जो डिसइंफेक्टेंट है उनमें क्या डिफरेंस है। अदर देन दैट, हम पेन किलर्स जो बना रहे हैं वो भी ओरल पेन किलर्स, मतलब कि मेडिसिन जो दवाई की तरह खाई जाती हैं, ओरल मतलब माउथ से जो खाई जाती हैं। तो ये सब तो थे फिनोल के इतने सारे अमेजिंग यूजेस, लेकिन साथ साथ हमें प्रिकॉशंस भी रखनी होती हैं लैब में, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है नेचर में, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बॉडी के अंदर जाकर, डीएनए आरएनए तक पर भी इफेक्ट कर सकता है। आईज में इरिटेशंस होने लगती हैं, स्किन जल जाती है यदि हाथ पर गिर जाए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमेशा जो ऐसे रिएजेंट्स हैं, जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स हैं, दे आर वेरी टॉक्सिक इन नेचर। उन्हें बहुत केयरफुली और उनको कम यूज करना चाहिए। लैब में भी इवन उसको बहुत ध्यान से सेपरेटली रखा जाता है, इसलिए क्योंकि दे आर वेरी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। तो ये आज मैंने आपसे बात की फिनोल के बारे में, फिनोल रिएजेंट के हार्म यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट्स, दोनों ही चीजों पर हमें डिस्कस हम कर रहे हैं, ताकि आपको लैब में काम करते हुए आप केयरफुल रहें, आप लापरवाही ना करें। वहां पर रिएजेंट्स खोल खोल के बच्चे चले जाते हैं, लैब में ध्यान से काम नहीं करते हैं। इन वर्ड में ये बताऊं आपको कि हमें नहीं पता चलता कि हम कितना केमिकल पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग में, अपने लिए हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, इसीलिए मैं रिएजेंट की एप्लीकेशन के साथ साथ आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए भी बताती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर। आज यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं एक और नए रिएजन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।